ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साथ। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साथ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का यह अमृत बेले का सत्संग है। संगत जी, गुरु जी का जितना भी बढ़ियाई करो उतना कम है, क्योंकि पापा मेरे इतने प्यारे हैं, इतने सोने हैं, इतने न्यारे हैं कि मैं क्या बोलूं। संगत जी, गुरु जी हमें बड़े मंदिर बुलवाए और मेरे पापा ने इतनी खातिरदारी की हमें, मानो मेरा मायका में भी इतनी खातिरदारी ना हो। इतने प्यारे खातिरदारी कि क्या बोले। पहले जल प्रसाद, फिर चाय प्रसाद, फिर पापा का दर्शन, फिर लंगर। पापा इतने प्यार देने के लिए शुक्राना। जल प्रसाद देके पापा का घर से बाहर निकलो और पापा के साथ लेके चलो अपने घर। पापा, मुझे तो वहाँ से संगत जी आने का मन ही नहीं कर रहा था। लग रहा था मैं पापा के चरणों में ही रह जाऊं, मगर बेटी को ससुराल मायके में ज़्यादा कहाँ रहने को मिलता है। पापा हमें भेज दिए। हम इतने प्यारे पापा को शायद कोई जन्म में मैंने अच्छे कर्म किए थे, इसलिए मुझे इतने प्यारे पापा मिले। संगत जी, मैं पापा के बारे में और क्या बोलूं। संगत जी, मेरे अंकल जी, जब मैं पापा के मंदिर जा रही थी तो मैं तो बोली मैं जा रही हूँ अपने पापा के मंदिर, वो मेरा मायका है। तो मेरे अंकल जी बोले तब तो मेरा वो ससुराल है। हम बोले हाँ, वो आपका ससुराल है। फिर वो अंकल जी बोले तब तो मुझे कोई दहेज मिलना चाहिए। तो मैंने बोला मेरा पापा इतने वर्ल्ड का, पूरे वर्ल्ड का बाप है, तो अपनी बेटी को दहेज भी देंगे, ज़रूर देंगे दहेज। आप दिल से मांग के तो देखिए। अंकल जी बोले हाँ, मैं ससुराल जा रहा हूँ तो मुझे दहेज ज़रूर चाहिए। संगत जी, ये बोल के मैं बड़े मंदिर रास्ते में ही बोलते जा रहे थे, और जब मैं पापा को लेके घर आई, रात रुकी दिल्ली में। संगत जी, जब मैं दिल्ली में रुकी और पापा ने मुझे इतने इतने प्यारे प्यारे ब्लेसिंग दिए कि क्या बोले। मानो मेरे लिए पापा मेरे साथ साथ चल रहे हो, और बेटी आई है उसका खुशी का पापा इजहार कर रहे हैं। जिधर देखो उधर ब्लेसिंग, जिधर देखो उधर ब्लेसिंग। पापा ने हमें वृंदावन भी सैर करवाया, वृंदावन भी ले गए बांके बिहारी के पास। संगत जी, बांके बिहारी का दर्शन करके जब मैं बाहर निकली तो एक सपेरा नाग का दर्शन करवाया। संगत जी, पूजा करने के बाहर निकलने के बाद एक किन्नर ने हमें आशीर्वाद दिया और 1 रुपये का सिक्का भी दी, और मेरे बच्चे को भी दी, अंकल जी को भी आशीर्वाद दी। मानो मेरे पापा इतने ब्लेसिंग दे रहे हो कि क्या बोले। मैं तो पापा को याद कर करके इतने
रोने का जैसा हो रही थी। बप्पा इतना प्यार बप्पा, हमें नाग का दर्शन करवाए। और मैसेज में भी फ्लैश हो रहा कि मैं तुझे दर्शन देने आया था नाग का रूप में। संगत जी, मैंने वो नग सपेरे को 100 दी और मैं वो नाग को भी छू कर प्रणाम की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हमारे साथ रहते, अपनी बेटी के साथ सिर्फ दिल से अपने बप्पा को पुकारो, अब मेरे बप्पा हाजिर हो जाते हैं हर पल, हर घड़ी, हर क्षण। संगत जी, बांके बिहारी का दर्शन करवाएं और राधा रानी का भी, राधा वल्लभ का भी। और संगत जी, जब मैं छतरपुर मंदिर जा रही थी उसी समय मेरे में मैसेज फ्लैश हुआ था और संगत जी बोल रही थी कि दुर्गा माँ का भी दर्शन होगा। तो मैं तो बोली गुरु जी को, बप्पा मैं तो अभी वैष्णो देवी नहीं चढ़ पाऊंगी, तो फिर मुझे दर्शन कहाँ से होगा। पर मुझे क्या पता था, मेरे गुरु जी वृंदावन का दुर्गा माँ का दर्शन करवाने का मैसेज दे रहे थे और दुर्गा माँ का स्वरूप भी तुझे मिलेगा कह के मैसेज आया था। तो जब मैं वृंदावन का वैष्णो मंदिर गई तो मैं इतनी खुश हो गई, इतने सुंदर नज़ारे। मेरी माँ लग रहा था मुझे गोदी में उठा लेंगी, इतनी प्यारी माता थी। और बजरंगबली, जय माँ दुर्गा, जय बजरंगबली, आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई। माँ शेरा वाली, बप्पा जो बोलते हैं वो कह के दिखाते हैं। पप्पा मैसेज में बोले थे तुझे मैं वैष्णो देवी भी ले जाऊंगा और वैष्णो देवी का स्वरूप भी दिलवाऊंगा। और पप्पा ने मुझे वृंदावन में ही वैष्णो मंदिर ले गए और माता का दर्शन करवाया। संगत जी, जब मैं रिटर्न आने लगी मंदिर से बाहर दर्शन कर, तो मैं सोची पप्पा ने मुझे मैसेज में दिए थे कि स्वरूप दुर्गा माँ का मिलेगा तुम्हें, पर मुझे तो नहीं मिला। पर संगत जी, मैं गेट बाहर निकलने लगी और जब गेट में जो वहाँ का कार्यकर्ता है वो प्रसादी हमें दिए, छोटे छोटे पाउच में पैकेट में भरा हुआ मिश्री। मैं तो नहीं जाने कि वो अंदर में प्रसादी हमें बाहर मेन गेट के थोड़े देर पहले मिला। और मैं मन में सोचती आ रही थी कि मुझे माता का तो स्वरूप नहीं मिला। फिर मैं गाड़ी में बैठी और जब मैं प्रसादी खाने लगी फाड़ कर, जैसे फाड़ी तो देखी पैकेट के अंदर माता का, माता काली, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी विराजमान थी। माँ शेरा वाली का रूप मुझे मिल गया पैकेट के अंदर। बप्पा आपको लाखों लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। आप जो बोले वो सच साबित हो गया बप्पा। आपने हमें माता रानी का भी स्वरूप दिए, उसके लिए भी शुक्राना बप्पा। इतने ब्लेसिंग कि क्या बोले। संगत जी, जब दिल्ली में मैं फिर वृंदावन से अक्षरधाम गई शाम को, फिर दर्शन करके फिर रात होटल में रुकी। संगत जी, जिस होटल में रुकी थी वो भी 6-7 की ब्लेसिंग थी बप्पा। इतने प्यारे बप्पा, इतने न्यारे बप्पा कि क्या बोले। संगत जी,
जब सुबह हम फ्लाइट के लिए आए, फ्लाइट पकड़ने के लिए 6 बजे नहा धोआ के 8 बजे, 8:30 बजे हम लोग होटल से निकल ही रहे थे कि बाहर गाड़ी आ कार आया, तो मैं आके बाहर बैठी गाड़ी में। जैसे बैठी कि एक साधु जी आए और मेरे अंकल जी को कुछ दे रहे थे। फिर वो साधु जी मेरे कार के पास आए और अंकल जी शायद साधु जी को कुछ पैसे दिए। उसके बाद वो साधु जी मेरे अंकल जी को गाड़ी में बैठते बैठते बोले कि लो लेते जाओ। तो अंकल जी मना कर रहे थे। फिर गाड़ी ड्राइवर ने बोला कि ले लीजिए। जानते हैं संगत जी, अंकल जी को उसने क्या बोला? बोला कि लो तुझे मैं खजाना दे रहा हूँ, इसको लेते जाओ। और उसके हाथ में एक रुद्राक्ष था और एक गुलाब का फूल, और उसके हाथों में वो अपने हाथों में कपड़े से छिपाकर हाथ में एक सांप लपेट के रखा हुआ था। संगत जी, मेरे भोलेनाथ आए थे हमारे अंकल जी को दहेज देने। बप्पा, प्यारे बप्पा, न्यारे बप्पा। मैं गाड़ी में बैठी हुई थी। मैं सोच ही रही थी कि मैं उतरूंगी, मगर जल्दी जल्दी करने के चक्कर में मैं बप्पा को पैर भी नहीं छू पाई। संगत जी, वो भोलेनाथ ही थे जो अंकल जी को दहेज देने आए थे। रुद्राक्ष की एक दाना और एक गुलाब का फूल अंकल जी को दिए और बोले लो तुझे खजाना दे रहा हूँ, तेरा खजाना कभी खाली नहीं होगा, लेते जा। फिर अंकल जी ने वो रुद्राक्ष की माला, रुद्राक्ष और गुलाब का फूल पकड़ के प्रणाम किए और मैंने नाग दर्शन को भी प्रणाम किया। जय भोलेनाथ, जय मेरे बप्पा, आप इतने प्यारे हो बप्पा। फिर मैं चलने लगी तो अंकल जी खुद ही बोले कि देखो मुझे दहेज भी मिल गया। मैं बोला था ना कि मुझे ससुराल में दहेज मिलेगा, तो मुझे मिल गया। संगत जी, बप्पा का हर एक वो सुनते हैं, हर वो एक मन की बातें को जानते हैं और जिसको जो चाहिए वो देते भी हैं। बप्पा को लेके जब मैं एयरपोर्ट आई और मुझे जोड़े जोड़े कबूतर दिखने लगे, वाइट कबूतर, ब्लैक कबूतर, और मैं बप्पा से जैसे जैसे दूर आ रही थी, मानो मुझे छतरपुर की इतनी याद आ रही थी और मेरी आंखों से आंसू आने लगे, मानो मैं अपने बप्पा से दूर जा रही हूँ। लग रहा था कि मैं यही छतरपुर में, दिल्ली में ही रह जाऊँ, अपने बप्पा से दूर ना जाऊँ। पर बेटी को तो अपना ससुराल जाना ही पड़ता। मैं रोने लगी, बप्पा मुझे फिर बुलाना, मैं फिर आऊँगी, मुझे फिर इतनी खातिरदारी करना। मेरा खातिरदारी कहाँ कोई करने वाला है ऐसा। मेरे पापा ने मुझे इतना प्यार दिया, इतने ब्लेसिंग दिए, इतने सारे मुझे चारों तरफ पापा ने सारे दर्शन करवाए, स्वामी नारायण का दर्शन करवाए। प्रभु, आप हमें इतने दर्शन कराने के लिए शुक्राना मेरे पापा, करोड़ों बार शुक्राना।
एयरपोर्ट में 7 की ब्लेसिंग, 7 की ब्लेसिंग, 9 की ब्लेसिंग, पेपर 3 की ब्लेसिंग, और वहाँ पे स्क्रीन पे मोर बना हुआ, पूरी मोर की दर्शन, मोर रूप में भी ब्लेसिंग किए। मैं बप्पा आप इतना प्यार देके हमें भेजे हो संजय जी। मैं बप्पा से दूर जाने का मन नहीं कर रहा था। लग रहा था बप्पा को चरणों में ही मैं रह जाऊं और बप्पा की सेवा करती रहूं, पर आना पड़ा। मैं अपने बप्पा को ये भी मन में संतुष्टि था कि मैं अपने बप्पा को लेकर आ रही हूँ अपने साथ। इतने सुंदर बटरफ्लाई पूरे दिल्ली में, वो रंग बिरंगी जिस होटल में थी बप्पा को लेके रखी थी, उस होटल के अगल बगल चारों तरफ फूल और बटरफ्लाई। संगत जी मानो मेरे बप्पा का स्वागत कर रहे हो। इतने सारे फूल, इतनी सारी बटरफ्लाई मेरे बप्पा को स्वरूप लेके आई थी। मेरे बप्पा मेरी अंसन है। मैं बप्पा को एक पल ना छोड़ पाऊँ, इतना प्यार मुझे बप्पा से है। बप्पा आप हमेशा मेरे साथ रहिएगा। संगत जी गुरु जी का यह अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है। अभी तक मैं इतना ही कर रही हूँ। आगे की तैयारी करूँगी सत्संग का। संगत जी गुरु जी का यह मंत्र जाप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मेरी जर्नी 16 फरवरी 2024 से हुई है। मैं झारखंड से यह सत्संग कर रही हूँ। इसमें जो भी गलती हो उसे क्षमा करिएगा। मैं बप्पा से ये अरदास करती हूँ जितने भी संगत हैं और जो संगत मेरे सत्संग को शेयर करते हैं उसे भी ढेरों ब्लेसिंग मिले। बप्पा पूरे संगत की रक्षा करिए। और मैं उसे भी शुक्राना करना चाहती हूँ आज जिसके कारण मैं अपने बप्पा से मिली। जो ब्लैक मैजिक करती है जो औरत, उसे भी शुक्राना, क्योंकि बप्पा उसी का थ्रू मुझे बप्पा मिले। आज वो मेरे पे ब्लैक मैजिक की हमारे पीछे पड़ी और मुझे मेरे पप्पा ने अपनी गोद में उठा लिया। ब्लैक मैजिक करने वाले को भी शुक्राना, आज मुझे मेरे अंतर्यामी मिल गए, मेरे बप्पा मिल गए। कई जन्मों का मुझे इंतज़ार ख़त्म हुआ मेरे बप्पा के चरणों में आकर। शुक्राना, शुक्राना तुमको जो तूने मुझे ब्लैक मैजिक की, मेरे पर ब्लैक मैजिक करने वाले को भी बप्पा आप उसे सद्बुद्धि प्राप्त करें और उसका दिमाग को चेंज करें ताकि किसी दूसरे को ना तकलीफ दे। क्योंकि आप तो सब जानते हो ब्लैक मैजिक जिसके ऊपर होता है वही जानता है कितनी तकलीफ उसे मिलती है। संगत जी अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के प्यारे प्यारे मैसेज आज मेरे गुरु जी का शुक्राना कर रही हूँ। गुरु जी का शुक्राना करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मेरे
तो अंग संग रहते हैं। मैं जो मेरे मन में चला होता है गुरुजी एकदम उसको पकड़ लेते हैं। मैं तो गुरुजी के साथ अपना हर कुछ, कोई भी दुःख हो, सुख हो, कुछ भी हो, मैं शेयर कर लेती हूँ और गुरुजी मेरे एक फ्रेंड की तरह मेरी हर एक बात सुनते हैं और उसे उसी टाइम जो है मुझे ब्लेस कर देते हैं और वो मेरी विश पूरी हो जाती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बस मैं गुरुजी से यही कहना चाहूँगी कि जो मेरी प्यारी-प्यारी संगत है, जो मेरे बच्चे हैं, मेरी फैमिली, हस्बैंड, मेरे अंकल जी हैं, उन सबको गुरुजी ऐसे ही ब्लेस करते रहें और अपने साथ ऐसे ही जोड़े रखें और अपना जो है हाथ मेरे सर पे आशीर्वाद वाला ऐसे ही बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मैं गुरुजी का शुक्राना मैं खत्म करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय।